Assalamu alaikum dear student, welcome to English Safi School. To subscribe the channel, this is our English period. Today we are going to learn the poem Dress Quickly. ये पोयम हमें ये सिखाती है कि हमें नीट, क्लीन और टाइडी रहना क्यों ज़रूरी है। ड्रेस क्विकली, यहाँ दो पिक्चर है। एक पिक्चर में सब प्रॉपर वे में रखा है और एक पिक्चर में सब फैला हुआ इधर उधर बिखरा हुआ है। जिस पिक्चर में सब प्रॉपर रखा हुआ है वो हैप्पी है क्योंकि वो सब ड्रेस प्रॉपरली रखे हैं और जब चाहे वो जो ड्रेस चाहे निकाल सकते हैं। जिस पिक्चर में सब फैला हुआ है वो बॉय परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहने। इस पोयम में हम जो सीख रहे हैं वो हमें अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोयम। द फर्स्ट पैराग्राफ इज all your life you will have to dress every single day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? Student, let's understand this paragraph. तो ये पोयम में कह रहे हैं कि हमें सारी लाइफ तो कपड़े पहनने, हर रोज़ अलग अलग कपड़े पहनने। तो एक बात क्यों ना समझ लें हम कि हमारे कपड़े नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर कपड़े नीट एंड क्लीन होंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। Come to the next paragraph. Hang your clothes the proper way so you will find them fresh next day. Treat them with a little care. Fold them neatly on a chair. ये पैराग्राफ आपको क्या बता रहा है कि आपको आपके जो क्लोथ्स है उनकी प्रॉपर केयर करनी है। उनको बराबर हैंग करके अलमारी में रखना है या फोल्ड करके चेयर पे रखना है। अगर आज आप उनको सेट करके अच्छे से रखते हो तो नेक्स्ट डे आपको वो वैसे ही मिलेंगे, तो आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप फटाफट रेडी हो जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सी द लास्ट वन। सो विदाउट अ बीट ऑफ वरी यू कैन ड्रेस इन क्वाइट अ हरी। थिंक ऑफ द स्लोवेनली कुप्स बिफोर यू स्ट्रू योर क्लोथिंग ऑन द फ्लोर। ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिना चिंता किए आपको आपके कपड़े प्रॉपर और जल्दी से ड्रेसअप होना है, जल्दी कपड़े पहन के रेडी होना है, तो आपको केयरलेस नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपके कपड़े प्रॉपर वे में रखने हैं और उन्हें इधर उधर फ्लोर पे नहीं फैलाना है, कहीं चेयर पे नहीं फेंकना है, उसको अच्छे से हैंडल करना है। लेट्स रिसाइट द पोयम अगेन। ड्रेस क्विकली। ऑल योर लाइफ you will have to dress every single day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? Hang your clothes the proper way so you will find them fresh next day. Treat them with a little care. Fold them neatly on a chair. So without a bit of worry, you can dress in quite a hurry. Think of the slovenly cooks before you strew your clothing on the floor. Now we complete the poem. You have to learn the poem properly. Now see the hard words given in the poem. First one is slovenly. Slovenly means untidy, careless in dress and manner. Untidy मतलब गंदा और careless, लापरवाह और मैनरलेस, जिसको कोई मैनर नहीं होता। नेक्स्ट वन इज कुप्स, और रूड, केयरलेस पर्सन विथ नो मैनर। रूड मतलब खड़ूस टाइप के, केयरलेस जो परवाह नहीं करते हैं और जिसको मैनर्स नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं गुप्स। थर्ड वन इज स्क्रू। स्क्रू में स्कैटर्ड, स्प्रेड हियर एंड देयर। स्कैटर्ड मतलब इधर उधर फैला हुआ। क्लोथिंग मतलब क्लोथ्स। राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। फर्स्ट इज ड्रेस, अनलेस। सेकंड सिक, क्विक। थर्ड वे, डे। फोर्थ care, chair. Fifth, worry, hurry. Sixth, before, floor. Student, today's homework is you have to write the poem in your notebook 2 times and write the hard words 5 times and rhyming words too. And click the picture and send to the WhatsApp group.